नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आपने मेरा अप्सरा दर्शन का अनुभव सुना, तो उसमें मैंने एक ऐसे सिद्ध योगी का भी वर्णन किया लास्ट जैसे में वीडियो में कि एक सिद्ध योगी के मुझे दर्शन हुए। योगी कहें, तांत्रिक कहें या कोई साधारण मनुष्य कहें, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं तो उन्हें अपना गुरु समान ही समझती हूँ या सिद्ध योगी ही समझती हूँ, और आज तक दोबारा मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। बता रहे हैं कि जब उत्तराखंड का हम निवास करते थे और उत्तराखंड में जब हम रहते थे, तो मुझे एक सिद्ध पर्सन मिले। पर्सन मैं इसलिए इनको बोल रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं था कि ये सिद्ध हैं या तंत्र क्षेत्र में कोई महारत हासिल है। हुआ यूं कि हम ऋषिकेश में जा रहे थे अपना, और वहाँ कुछ गलियों से गुजर रहे थे। तो गलियों में ठीक से पहले हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम अपने किसी काम से वहाँ पे जा रहे थे। मेरे साथ कुछ गुरु बहनें साथ में थी उस समय, और हम अपने कार्य से वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्होंने पीछे से हमें आवाज दी। इससे पहले अनभिज्ञ रूप से ही हम चले जा रहे थे, रास्ते में गलियों से होकर के गुजर रहे थे। तो उन्होंने हमें आवाज दी और उन्होंने मेरा नाम लिया। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम क्या है, तो उन्होंने बहुत तेज स्वर में कहा, सुमन। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद कोई मुझे बुला रहा है। तो मैंने देखा कि पीछे कोई नहीं है। एक्चुअली मेरा उन पर ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि एकदम वो बहुत बुजुर्ग और कम से कम मतलब थोड़े मैली कुचैली अवस्था में थे, और एक साधारण सा एक झोंपड़ा था जहाँ पे अच्छे अच्छे पक्के मकान थे। वहाँ पे एक छोटा सा साइड में एक झोंपड़ा था। मतलब रख लीजिए उसमें एक ही कमरा होगा या एक ही वो स्थान होगा वहाँ पे उस झोंपड़े के अंदर, या एक ही कमरा होगा। तो वहाँ पे बाहर वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने आवाज दी, सुमन करके मेरा नाम लिया उन्होंने। तो मुझे लगा ही नहीं कहीं से भी कि उन्होंने मुझे आवाज दी, क्योंकि जो उनकी आवाज थी वो ऐसी लग रही थी काफी, मतलब कोई जो आवाज थी एकदम बुलंद थी, किसी यंग एज्ड पर्सन की वो लग रही थी मुझे उस समय। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो मैं फिर आगे वैसे मैंने सोचा कि मुझे शायद भ्रम हुआ या अपना नाम मुझे ऐसा सुनाई दिया। तो मैं आगे की तरफ बढ़ गई, और जब मैं 2-4 कदम और चली तो उन्होंने फिर से मेरा नाम लिया और फिर से मुझे कॉल किया, सुमन। तो मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तब मैंने अपनी गुरु बहनों से पूछा कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, मेरा कोई नाम ले रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ ले रहे हैं, पर शायद ये ले रहे हैं, मतलब जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये नहीं ले सकते, क्योंकि आवाज काफी बुलंद थी, मतलब काफी अच्छी और कठोर आवाज थी। तो मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकते, और इसी भ्रम में मैं फिर 2 कदम और आगे की तरफ चली। मतलब हम चलते चलते ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने फिर से मुझे 3rd टाइम आवाज दी और फिर से मेरा नाम लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब उस समय मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि आवाज देने वाले यही पर्सन है। तो मैं पीछे मुड़ी और करीबन 100 कदम पीछे आकर के मैंने उनको पूछा कि हाँ जी बताइए, आप क्या मुझे आवाज दे रहे हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी का भी नाम जानता हूँ, आपके दादाजी का भी नाम जानता हूँ, मैं आपके 7 पुश्तों के नाम बता सकता हूँ, 10 पुश्तों तक के नाम बता सकता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है सब बता सकता हूँ। मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा कि आप मुझे जानते हैं या मैं क्या आपको जानती हूँ? तो उन्होंने कहा आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मुझे काफी हैरानी हुई कि ये कैसे मुझे जानते हैं, मैं तो इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और वो बहुत मतलब हमारी थिंकिंग रहती है, एक वे ऑफ थिंकिंग रहता है, उसमें वो भी मेरा वे ऑफ थिंकिंग था। तो मैंने सोचा ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं, मैले कुचैले कपड़ों में है, शायद इसी झोंपड़े में रहते हैं, और मेरा जो माइंड कैलकुलेशन था वो चल रहा था उस समय। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं, आप ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। फिर मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे, आप मुझे बताइए।
तब तक जो हमारी गुरु बहनें थी वो भी हमारे पास आ गई। तो उन्होंने कहा उनको, आप दूर रहिए करके, अपना हाथ उठा करके थोड़ा गुस्से में कहा आप दूर रहिए करके। तो उनको कहा आप वहीं रुकिए। तो अभी वो हम तक पहुंची भी नहीं थी कि उनको उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि आप मुझे किस प्रकार जानते हैं, क्या आप मेरे पिताजी का नाम बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली। जब वो मेरे से इंग्लिश में बात करने लगे, मैंने सोचा इतने बुजुर्ग इंसान और इतनी अच्छी इंग्लिश, तो मैंने कहा कैसे, मेरे पिताजी का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा ये है, उनकी एज ये है, उनके पास ये रंग की गाड़ी है, अभी वो ये काम कर रहे हैं। मैं उसमें हैरान रह गई। मैंने कहा आपको ये सब कैसे पता? एक्चुअली उस समय अगर मोबाइल ज़्यादा चल रहे होते या मोबाइल सिस्टम उस समय इतना था ही नहीं, लगभग ना के बराबर था। लैंडलाइन उस समय होते थे तो लैंडलाइन तो वहाँ उपलब्ध था नहीं। तो मैं तुरंत, मेरे मन में ये आया कि मैं तुरंत फ़ोन करके उनको पूछती कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब अपने पिताजी को मैं फ़ोन करके पूछती कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो इस रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब मेरे पिताजी ने क्या पहन रखा है वो भी उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपके पास कौन सी विद्या है? आप मुझे ये बताइए, जो आप सब बता रहे हैं आपके पास कौन सी विद्या है, आप बताइए कि मेरी फैमिली में और कौन कौन है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी एजुकेशन के बारे में पूरा बता दिया, उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूरा बता दिया। और मैं बिल्कुल हैरान परेशान उनको देख रही हूँ। तो मैंने तो उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा मैं आपके जैसे ही गुरु की मुझे तलाश थी गुरुदेव, आप मुझे थोड़ा अपने चरणों में जगह दीजिए। मुझे तो कुछ नहीं पता, अगर मैंने कोई नादानी की हो या मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप तो मेरे गुरु समान हैं। क्योंकि पहले मेरे मन में डाउट हो गया था और उन्होंने वो डाउट भी बता दिए, तुम्हारे मन में अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, तुम मेरे बारे में ये सोच रही हो, ये सोच रही हो। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो मैं सोच रही थी वही वो बता रहे थे और जो मैं सोचने वाली थी वो भी वो बता रहे थे। तो मैंने तो एकदम उनके पैर पकड़ लिए। मैंने सोचा कि यही सिद्ध महात्मा योगी हैं कोई की। तो मैंने उनको पूछा बताइए आपको कौन सी विद्या हासिल है, मुझे भी आपसे सीखनी है, मैं जिज्ञासु हूँ। मैंने उनके बिल्कुल पैर ही पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, आप पहले आप आराम से बैठिए करके। मैं वहाँ पे बैठने के लिए कुछ ऐसा था नहीं, तो हम वहीं पे भूमि पर मैं बैठ गई। और जो मेरी गुरु बहनें थी वो वहाँ पे खड़ी और परेशान की ये वहाँ पे ही क्यों बैठ गई। तो मैंने कहा आप प्लीज मुझे ये बताइए आप कैसे जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 16 भाषाएं बोल सकता हूँ और उन्होंने अपना नाम बताया, वो नाम हम गुप्त रखेंगे। उन्होंने बोला कि मैं 16 भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इसमें तुम्हारे कौन कौन से चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं या आपका कौन सा चक्र खुला हुआ है। मैं कहा गुरुजी आप प्लीज बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा किसी को भी गुरु बोलने से पहले आप पहले उसका सामर्थ्य जांच लें, आप किसी को भी ऐसे गुरु ना बोलें। मैंने कहा नहीं, आप तो इतने महान हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं। तो उन्होंने उस समय एक्चुअली दैट टाइम मुझे ये पता चला कि शक्तिपात दीक्षा एक्चुअल में क्या होती है, उनके जरिए मुझे ये पता चला। तो मैंने उस समय मैंने कहा कि आप मुझे कोई मंत्र दे दीजिए, क्योंकि मैं जिज्ञासु थी। उस समय मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि कुछ ना कुछ इनसे जानने को और सीखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ तुरंत। क्योंकि हम भी उस समय बिल्कुल इस क्षेत्र में नए नए थे, रिसर्च में ही एक तरह से लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई विद्या दीजिए जिससे मैं कुछ ये समझ पाऊँ, आपके जैसी मैं भी बन पाऊँ, आपका एक गुण भी अगर मुझ में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, थोड़ा धैर्य रखो, आपको इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जो परम गुरु हैं, क्या आप उनके बारे में जानती हैं? मैंने कहा गुरुजी तो हैं, लेकिन परम गुरुजी कौन है वो पता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो मेरी जो इस समय उम्र है, एक्चुअली मैंने उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी उम्र ज्ञात नहीं है, मुझे मेरी उम्र ज्ञात नहीं है। और अगर अंदाजे से भी अंदाजा अगर लगाया जाए तो मैं 140 बरस का हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा नहीं, ये इतने बुजुर्ग तो लग रहे हैं पर 140 बरस के हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे तुरंत बता दिया कि आप अपने जो माइंड में जो कैलकुलेशन कर रही हैं कि मैं 140 बरस का नहीं हूं, तो आप में मतलब शंका है मेरे लिए। अब देखिए, अब आप उस इंसान से कैसे बच पाएंगे जो आपका दिमाग भी पढ़ रहा है। तो मैंने कहा, मैंने तो तुरंत अपना गलती को सुधारा और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो माफ कर दीजिए, एक्चुअली
मन है और ये जो दिमाग है, ये आपको पता है कि हमें भ्रम की श्रेणी में ले जाता है। अभी मैं इस क्षेत्र में नई हूँ और आप जैसे सिद्ध योगी के दर्शन यदि मुझे हो रहे हैं और अगर आप मुझे स्वयं बुला रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि शायद भगवान की कोई इच्छा ही है कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊं। तो आप मेरी नादानियों को क्षमा करें, मैं दुर्बुद्धि हूं और मुझे कुछ ज्ञान नहीं कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं। आप तो जानते हैं कि मन में और दिमाग पे किसी का अंकुश आज तक नहीं हो पाया, कोई लगाम नहीं लगा पाया। तो मेरी दुर्बुद्धि को आप छोड़ दीजिए। यदि मेरी आत्मा या मेरी सोल अगर प्योर है तो आप बस उसी प्योर आत्मा या उस सोल का ही आप ध्यान रखिए। मेरी दुर्बुद्धि का आप मतलब उसको छोड़ दीजिए, उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। उन्हें ये मेरी बात शायद अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो मेरे दांत हैं जो आप देख रही हैं, जो उनके दांत एकदम मोतियों जैसे चमक रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो दांत हैं मुझे तीसरी बार आ चुके हैं। ये दांत मुझे नए फिर से तीसरी बार आए हैं। और जो ये मेरी जटा आप देख रही हैं, उनकी जटा काफी मैली कुचैली धूल भरी थी। तो उन्होंने कहा ये जो मेरे जटा है ये मेरे बाल एक बार सफेद होने के बाद 3 बार ये फिर से ब्लैक हो चुके हैं, मतलब काले हो चुके हैं। मैं अब बुद्धि लगाने का मैंने प्रयास उस समय किया ही नहीं कि अगर प्रयास करेंगे तो ये जान जाएंगे। तो मैंने कहा, मैं जी उस समय करी थी कि जी गुरुजी करके। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा गुरुजी आप एक कृपा कर दीजिए, मुझे शक्तिपात दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि अभी आपकी शक्तिपात दीक्षा नहीं हो सकती, आप इसके लिए तैयार नहीं हो। और अभी आपके सिर्फ उस समय की बात है कि आपके सिर्फ 3 चक्कर एक्टिवेट हैं और अभी आपका एक सिद्धि होना बाकी है, एक कृपा आपके ऊपर होना बाकी है। और जैसे ही वो ये कह रहे थे तो मेरा माइंड ब्लिंक करने लगा। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ था, मेरा माइंड ब्लिंक करने लगा। मुझे अपने पूरे के पूरे चक्कर अपने स्पाइन पे, अपने रीढ़ की हड्डी पे वो मुझे नजर आने लगे, पूरे के पूरे चक्कर मुझे। और मुझे पता चल रहा था कि कौन सा चक्कर कहाँ है, कौन सा चक्कर कहाँ है और कौन सी वेन कहाँ है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, मुझे पूरा अंदर का अपना पूरा ढांचा मुझे वैसे ही नजर आ रहा था। तो मुझे लगा कि कोई भ्रम की स्थिति शायद उत्पन्न हो गई है या कुछ इस तरह से उत्पन्न हो गया, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। देखिए जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो हमें हमेशा ही इस तरह से लगता है कि शायद हम भ्रम में चल रहे हैं, शायद ये कुछ अजीब सा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, एक्चुअल यही है। जो हम खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, सो रहे हैं, हमें वही चीज ओरिजिनल लगती है क्योंकि वो भौतिक उसका एक स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि आप सामने देखिए। मैंने सामने एक पेड़ था, उस पे नजर डाली तो मुझे उस पेड़ की जो जड़ें थी, मतलब जो उसकी जो जड़ें थी, जो उसकी रूट्स थी, वो मिट्टी के अंदर थी। तो वो जड़ें भी मुझे साफ नजर आने लगी उस पेड़ पे। जो देखिए पेड़ पे अब आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसपे वो उसके जो वेन्स तरह की रहती हैं या उसमें एक द्रव्य जो है वो बह रहा है। मुझे उस पेड़ का एक एक चीज नजर आने लगी। मतलब वैसे तो हम खाली पेड़ ही देखते हैं, पेड़ है, फूल है, पौधे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, टहनी निकल रहे हैं, नहीं, मुझे उस पेड़ में एक जीवन नजर आने लगा और उसमें एक उजाला था। और उसके जो प्रत्येक पेड़ की एक प्रत्येक छोर पे कि प्रत्येक कण भी कह सकते हैं, एक्चुअली मुझे डिफाइन करना नहीं आ रहा है। तो उसकी प्रत्येक उसकी जो जीवन था उस पेड़ में मुझे नजर आने लगा कि पेड़ का एक एक चीज नजर आने लगी और ऐसी कुछ चकाचौंध सी हो गई। और उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर से हाथ हटा लिया क्योंकि मेरे एक नाक से खून आने लगा। उस समय 1-2 बूंद, शायद 1-2 ड्रॉप आई थी, ठीक से मुझे याद नहीं है, 2-4 आई होंगी। तो नाक से एकदम खून आने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। जो मेरे साथ गुरु बहनें थी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो वो दौड़ के हमारे पास चली आई कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो स्पेशल है, क्योंकि वो भी जिज्ञासु थी, हम भी जिज्ञासु थे।
तो नाक से मैंने ऐसे खून पहुंचा और गुरु की तरफ देखा। मैंने कहा आप कोई मुझे नहीं पता, मतलब जिद एक जो रहती है वो जिद मैंने शुरू कर दी। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप कोई मंत्र दीजिए, कोई शक्तिपात दीजिए, मैं इस तरह से यहाँ से अब नहीं जाने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, आपका जो बॉडी है या आपका जो शरीर है इसमें वो इस चीज को नहीं संभाल पाएगा। अभी आपने इसका एक एग्जाम्पल देख ही लिया है, और आप फिर मैं आपके जीवन में एक बार आऊंगा और फिर आपको मेरे दर्शन होंगे, फिर आप मेरे से एक बार जरूर मिलेंगी और मैं फिर आपको कुछ रहस्य बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। और ये जो रहस्यमयी संसार है इससे पार कैसे जाना है ये मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ मुझे 4 रहस्य ऐसे बताए उस समय जो मैंने अपने जीवन में गांठ बांध लिए। वो रहस्य इस समय आपको नहीं बताए जा सकते, क्योंकि जब आप अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, स्पिरिचुअल की एक अच्छी स्टेज पे जब आप पहुंच जाएंगे, या कोई सामने जब मुझे लगेगा कि हाँ जो ये मेरा शिष्य है उस स्टेज पे पहुंचने लायक है, तो उनसे वो रहस्य जरूर शेयर किए जाएंगे, लेकिन पब्लिक तौर पे नहीं, सबसे नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ और चीजें बताई, कुछ गुप्त मंत्र दिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने ना शक्तिपात दीक्षा की, ना शायद मेरा शरीर उस चीज के लिए उस समय तैयार था, ना मैं उसके बाद कभी उन गुरुजी को देख पाई, कुछ नहीं। उन्होंने एक चीज कही कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा, एक बार मैं आपसे फिर जरूर मिलूंगा, जो आपकी जिज्ञासा है वो शांत होगी। उन्होंने कहा चलते चलते उन्होंने कहा कि देखो अभी तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है, अभी तो आपका जो नाम है देश विदेश में होगा, अभी तो आप अपने ऊपर अंकुश लगा करके, अपनी भावनाओं जिज्ञासाओं के ऊपर अंकुश लगा करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाना। और हमने उनके पैर छुए, उनका चरणों की हमने धूल ली, माथे से लगाई, और वहां से जाते हुए तो ऐसे लग रहा था जैसे अमृत कलश जैसे हमारे हाथ में हो और इतनी मजबूरी हो जिसे कि हम पी ना पाएं या उसकी एक बूंद भी हम अपने अंदर ना ले पाएं। उस समय ये मेरी हालत थी और मुझे लगा कि अमृत कलश मेरे हाथों में है और ऐसे सिद्ध योगी मेरे सामने हैं जो इतने साधारण वेश में हैं। यूं कहते हुए तो महापाप शायद मुझे लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो कि एक टोटली भिखारी रूप में थे। टोटली एक झोपड़ी थी, कटी फटी सी झोपड़ी थी, कटे फटे उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, मैले कुचैला उनका स्वरूप था। लेकिन भगवान जानता है कि उनके अंदर कितनी शक्ति, कितनी पावर थी। वो चीज है, वो दिन है और आज का दिन है। आज भी जब मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, पता नहीं कि मुझे उनके बारे में आप सबको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शेयर करना चाहिए कि आप लोगों को भी पता लगे कि हमारा जो सनातन धर्म है इसमें कितने बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं और वो साधारण वेश में ही हैं और आपके आसपास ही हैं। साधारण ना जाचिए किसी को, ना ही जाइए किसी की वेशभूषा पे। उस समय वो अमृत कलश जो मेरे पास था, मेरे सामने था, उनसे एक बूंद भी मैं शायद ठीक से नहीं ले पाई, लेकिन इतना ज्ञान तो मुझे हुआ कि अद्भुत दृश्य हैं और यही हैं और अद्भुत योगी भी हैं और यही हैं। बस सामर्थ्य होनी चाहिए उनसे मिलने की, ललक होनी चाहिए आप में, आपके मन में। शायद उस समय मेरी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, जो स्वयं इतने बड़े सिद्ध योगी ने मुझे बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। उनका चरणों का स्पर्श मात्र ही दूसरे को पवित्र करने वाला है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरी अपनी अनुभूति है, ये मेरा अपना प्रत्यक्षीकरण है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इस सबके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।